सारे जितने भी पॉइंट हैं आपके हाथों में, अगर इन हाथों को आपने रोज़ 10 से 15 बार नू करके जो है आप अपने एक दूसरे संपर्क में लाओगे तो अंदर जितने भी आपके अवयव पड़े हैं वो कभी जो है बेकार नहीं होंगे, ना जो वो कभी जो उनके अंदर रोग पैदा होगा। इसीलिए हम जो है 15 से 20 बार जो है सुबह को दोनों हाथों का संपर्क कराते हैं, ताली के रूप में, स्पंज के रूप में, घर्षण के रूप में। जब घर्षण होता है जब भी जो है उस चीज़ के अंदर जो थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल मोड़ो बराबर नू करके, जितना ये तुम्हारे मुद्दे चलेंगे उतना ही जो है तुम्हारी जो है नसों के अंदर जान आएगी, बल आएगा। अच्छी अधिक खाने से शरीर गलने चालू हो जाता है अंदर ही अंदर। ये भी आपको आज बता दूं, क्योंकि जितनी हमारे अंदर केमिकल है या जितना जो हमारे लिक्विड है या जितना पाचन रस है पूरा उसे गलाने में लग जाता है शरीर के अंदर। इतनी बात है। हाँ, हमारी दुकान का लड़का था भाई साहब, कुछ नहीं तो ये समझो 1 किलो आटे की रोटी खाया था। कितनी कितनी खुराक बहुत होती है और जान बहुत था उसमें, ये भी बताया आपको, जान बहुत था। आज के जो लड़के हैं पचा लेता था, हाँ, पचा लेता होगा भाई, उसका हमने वो बना लिया। वो बन देखो पाचन शक्ति तो हर किसी की इतनी मजबूत नहीं होती है। हाँ बस। ये कुदरत का, लेकिन ज़्यादा खाना फिर भी अच्छा नहीं है शरीर के लिए। हाँ, लेकिन उसकी बताओ पंडित जी, हमारे गोदाम गांधीनगर हाँ। में करीबन 1 किलोमीटर दूर था। वो क्या करता था, 2 गत्ता कंधे पर रखता था और लेकर आया था। अरे मैं रिक्शा कर, अरे वाले बाबू जी रिक्शा वाला मांग रहा था 10 रुपये, कौन दे रहा 10 रुपये? दाएं बाएं दाएं तो बिल्कुल सीधा जाएगा हाथ। जो काम करता था अकेले, आज 2 लड़के काम कर रहे हैं वही काम। देखो अब तो आदमी जो है इस युग में ना, सबसे बड़ी बात है कि वो जो है इंद्रियों का दास बन के जी रहा है, जो उसका मन कह रहा है वो कर रहा है। बस इसीलिए व्यक्ति जो है स्वस्थ नहीं है। हाथ आएगा बिल्कुल मिलकर चिपक के हुए और यहीं से वापसी हो जाएगी। फिर ये वाला हाथ, लोगों के कंधे बेकार हो गए, लोगों के जो है कोहनियाँ काम नहीं कर रही, लोगों की उंगलियां काम नहीं कर रही। वो इसी वजह से नहीं कर रहे कि मनुष्य जो है इसे टाइम नहीं दे पा रहा, और जब मनुष्य से टाइम नहीं दे पा रहा तो ये भी जो है पूर्ण रूप से उसका कार्य नहीं कर रहा। हाथ जाएगा ऊपर मिलते हुए और वापसी। शरीर का हर पॉइंट जो रक्त मानता है, और रक्त से ही जो हमारे अंदर नाड़ियों में जो बल मिलता है। अभी उंगली मिल रही है तो रक्त का दौरान नाखून तक पहुंच रहा है। कभी नाखून सूखेंगे नहीं, बेकार नहीं होंगे। ऐसे कोहनी का संपर्क है, कोहनी के जॉइंट आपके मजबूत रहेंगे हमेशा। कितना भी कार्य कर लेना थकेंगे नहीं। ऐसे हमारे कंधे हैं ये, जब हम घुमाते हैं गोल गोल। एक्सरसाइज से बहुत फायदा है। ये दूसरा डॉक्टर है आपका? स्कूलों में पीटी कराई जाती थी हाँ। पहले, यही रीजन था। अब तो पीटी भी नहीं होती स्कूलों में, सुबह के टाइम, है ना? अब इतनी होती भी नहीं है, फिजिकल कुछ नहीं होता। अब करो इसे लू करके, क्लोज करके, ये बिल्कुल आपके कंधे मजबूत रहेंगे। सर्वाइकल कभी जीवन में आपके निकट ही नहीं आएगा। पहले इतिहास पढ़ाते थे तो आपको मालूम पड़ता था पहले क्या हुआ था। श्वास भरते हुए दबाओ दाएं तरफ से, इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल बता रहे। बिल्कुल बेकार। और श्वास भरते हुए बाएं दबाओ। फिर दाएं आ जाओ,
दिमाग आदमियों का विकसित नहीं हो पाता है, और 100 में से 90% लोगों का जो है सिर की दर्द की शिकायत ही ख़त्म नहीं होती। ज़रा ज़रा चीज़ में गोली पकड़ लेती हैं, और वो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है। अगर लोग रोज़ जो है 10 से 15 बार इसे दोनों साइडों को दबाएंगे तो आपका जो छोटा और बड़ा भाग है यानी दायां और बायां, इस पर समान रूप से जब बल पड़ेगा तो मस्तिष्क के अंदर जो भी आपकी तरंगे हैं वो सीधे संपर्क में बनी रहेंगी, वो तरंगे बीच में नहीं रुकेंगी। ऐसे ही हमारा सीधा है माथा। जब हम प्रेशर दे लेते हैं ना अपने माथे पे, तो हमारे अंदर जो भी नस नाड़ियाँ सोई पड़ी हैं या जिनमें बल नहीं रहा है वो अपने आप जागृत हो जाती हैं। इसके बाद हम गर्दन को घुमाते हैं पूरा गोल राउंड में। गर्दन घुमाने से कभी भी आंखों के रोग नहीं होती हैं, क्योंकि आंखों के अंदर जो नसें आती हैं वो गर्दन के कारण आती हैं, और गर्दन की नसें मिचने से ही आंखों की तेज पर असर पड़ता है। क्योंकि 90% लोग ये नहीं जानते कि उन्हें आंखों की रोग क्यों आया, क्यों आंखों से कम दिखना दिखाई दे दिया, क्यों आंखों के सामने अंधकार आया। वो इसी कारण आता है, जब तक नसें जो है हमारी रक्त का दौरान आंखों तक पहुंचाती हैं, जब तक जो है आंखों का तेज बना रहता है। लेकिन जब वो नसें जो जाम हो जाती हैं तो आंखों के द्वारा मिलने वाला जो प्रकाश है वो भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है, जिस कारण हमें चश्मे की आवश्यकता पड़ती है, लेंस की आवश्यकता पड़ती है। और गर्दन घुमाने से एक बात ध्यान रखो, कभी भी आपको सर्वाइकल की समस्या पैदा नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो दिक्कत आती है वो गर्दन के कारण आती है, क्योंकि गर्दन जाम हो जाती है। दसियों साल अभी धूल उड़ती रहेगी, 10 साल, और वह धूल गले पर अटकती रहेगी और श्वास नली में दिक्कत पैदा करती रहेगी। इसलिए सुबह शाम हल्दी नमक के गरारे करो, ताकि जो धूल अंदर चली गई है वो या तो नीचे जावे या वापसी आवे, जब ये आपका कार्य सिद्ध होगा। नहीं तो आप कितनी भी दवाई खा लियो, खांसी सही नहीं होगी, क्योंकि वो खांसी नहीं है, वो धूल के कण हैं जो श्वास नली पर जाके अड़ गए हैं। घुमाओ कमर गोल गोल। मेंबर नहीं आया था जी, वो 2 दिन जाए मेंबर, वो नहीं आया। अरे राम का नाम लो, बहुत कठिन यात्रा है, तभी तो कहते हैं कि आदमी से फीस जरूर लेनी चाहिए, ताकि वो फीस में पूरे हफ्ते का आनंद ले ले। हाँ, ये सिद्धांत है आयुर्वेदिक। आप पैसे गए फीस दी यार, फीस दिए। 2 दिन और रहेगा यार, फीस के जाना चाहिए। हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, बोले यार 4000 रुपये ले लिया टीचर, ट्यूशन में हाँ। बोले यार छुट्टी ना कर दो तो फ़ोन करके बुलाते हैं, और वही टीचर फिर पढ़ाने लगे तो बोले यार छोड़ो कोई बात ना, क्या कौन सा पैसे ले रही है। मुझे पैसे सही में यार। ऐसी सरकारी स्कूल में पैसा नहीं जाता था तो लोग उसे मान्यता नहीं देते थे, हाँ जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा डीएम हाँ। और बड़े बड़े पद पर पहुँचे। सभी ऑफिसर जो बनते हैं वाह, सरकारी के ये सब बनते हैं। सरकारी स्कूल के पढ़े हुए होते हैं। अब थोड़ा सा सरकारी पीछे हो गए हैं अब। हाँ। ये तो पहले सरकारी में ही थे ना। मीडियम पढ़ता है ना, उससे ग्राउंड बताया जाता है। हाँ इंग्लिश मीडियम में रट्टू होता है। अरे देखो, ग्रामर पता नहीं हिंदी होता जो है हाँ। वो तुम्हारा एक पक्का वो है हिंदी मीडियम में जाके सीखते हैं। ठप्पा। हमारे बच्चे ने बच्चे को देखा, उन्हें पता ही ना ग्रामर। तो खाली रटते हैं। हाँ घुमाओ घुटनों को, अब हिंदी मीडियम खराब कर दिया, नहीं तो पहले यही था सब। घुमाओ गोल गोल। हिंदी मीडियम के बच्चे सब IAS PCS। मैं तो गुरुजी पहले सोचता था अमेरिका जाऊं, विदेश जाऊं, यहाँ जाऊं, अब तो मेरे अंतःकरण में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं है। हाँ, सबसे बढ़िया अपना जो है भारत देश है। हाँ ये तो है भाई, बस यहाँ पे हर सुख मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, इंडिया में हर चीज़ है। आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, आप कहीं भी जाके देख लो। जाड़ा गर्मी बरसात हर चीज़ मिल रहा है यहाँ पे। विदेशों में खाली गर्मी है या तो जाड़ा है। बस दो ही चीज़ है, या तो बहुत गर्मी मिलेगी हाँ ठंडी या बहुत ठंड है। ठंड मिलेगी। और यहाँ हर फल भी तो है, सब्जी है। हाँ और हर यहाँ फल पे ता- आपको रोज ताजी फल मिल जाएंगे, ताजी और सब्जी ताजी मिल जाएगी। सब्जी खा रहे हैं, ताजी सब्जी। वहाँ रोटी नहीं बनती। वहाँ तो रोटी है ही आना है कहाँ वहाँ पे, फ्रीजर करके रखते हैं। जहाँ महीने- ज़्यादा महीने बर्फ खाते होता है हैं। वहाँ गेहूँ की खेती बाड़ी बहुत ना के बराबर होती हम है। लोग मतलब इंडिया वाले मतलब बहुत ही अच्छे हैं भाई। शादी है। हाँ रोज सब्जी कोई नहीं बनाता है किसी भी देश में। रोज
खाना सुबह शाम। ये भगवान का आप भी कृपा है कि आप भारत में जहाँ पैदा हुए हो हाँ। वो अवतार पे अवतार है। और हम लोग ताज़ी सब्जी खा रहे हैं। देखो यहाँ राम का अवतार हुआ, यहाँ कृष्ण का अवतार हुआ और यहाँ काली का अवतार होगा। हाँ। जिस आप जगह पे आप बैठे हुए हो ये पूजनीय भूमि है आपकी। ये तो आपके जो कार्य अच्छे हैं, आपका भगवान को टांग निकाली, एक महीना इतना वो है कि वो भगवान आपको जो है एक महीना पहले रखते हैं। कृष्ण बनाए हुए हैं। चिकन भी फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं। जय जय सिया राम। समस्या है ना। हाँ ताज़ा मिल ही नहीं सकता। ना। हाँ अब देखो आप बैठ रहे हो तो घुटनों में कैसे चट चट की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये नसें सब जाम हो गई हैं घुटनों की। सब नए हो जाएंगे। हाँ नहीं नहीं आगे ये बेकार नहीं होंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में दिन पे दिन ये डीम पड़ने हैं। और सबसे पहले आदमी टूटता है घुटनों से, उसके बाद टूटता है कमर से और उसके बाद टूटता है सिर से। और जो चीज टूट जाती है फिर नहीं जुड़ पाती आसानी से। क्योंकि ये घुटने मिले हैं मोड़ने के लिए। अगर हम इन्हें मोड़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलाओ दोनों। ये जब पूरा टकराता है तो पूरा जो है आपका जॉइंट जो है खुल जाता है। पकड़ो इसे यहाँ पे, दूसरा पकड़ो। लगाओ इसे यहाँ पे। यह है एकाग्रता। एकाग्रता में क्या मिलता है? लक्ष्य, बल, बुद्धि। बहुत ऐसे कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। और देखो कितने हैं और इधर चलो रोजा खोल के सब यहीं आ गए। सुबह उठ के यहीं नमस्कार करो सूर्य देव को। सूर्य को नमस्कार करने से हमारे अंतःकरण के अंदर बल मिलता है, शक्ति मिलती है और भक्ति मिलती है। ओम मित्राय नमः, यानी सूर्य हमारे मित्र ही हैं। ओम सूर्य नमः। ओम सूर्य हमारा तेज भी है। ओम भानवे नमः, सूरज हमारे अंदर किरण स्वरूप भी है। ओम रवे नमः। ओम रवि का मतलब होता है जो हर मौसम में हमारे ऊपर विराजमान है। ओम खगाय नमः, जो आकाश रूपी है। ओम अर्काय नमः। ओम भानवे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम हिरण्यगर्भे नमः। ओम मरीचे नमः। ओम सैबरी सूर्य नारायण नमः। सूर्य को नमन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे ऐसे मन में भावना करेंगे, हे सूर्य देव, जिस प्रकार आप धरती को प्रकाशित करते हो उसी प्रकार हमारा धरती रूपी शरीर को आप प्रकाशित करो और इसके अंदर जितने भी रोग शोक हैं उसका आप निदान करो। तो श्वास भरते हुए हम जाएंगे पीछे की तरफ, धीरे धीरे, और छोड़ते हुए आगे की तरफ। देखिए अगर कमर आगे पीछे जाएगी तो कभी भी आपके मेरुदंड के अंदर कोई रोग पैदा नहीं होगा। और यहीं से जब पैर पीछे जाएगा तो हमारा कूल्हा मजबूत होगा। ये कूल्हे जो कमज़ोर हो जाते हैं इनमें बल आ जाएगा, इनके अंदर ताकत आ जाएगी। ये आसानी से आपके कभी भी जो टूटेंगे नहीं। और जब आपका घुटना मुँह मुड़ जाएगा तो कूल्हा आपका ये घुटना जो है धरती पर स्पर्श हो जाएगा और आप अश्व की तरह जो है ऐसे तन जाओगे जैसे घोड़े जो दौड़ता रहता है हर समय। और जब यहीं से आप दोनों हथेली जमीन पे मिला लेते हो तो घुटना सीधा होकर पीछे पहुंच जाता है, यानी आप पर्वत के समान अटल बन जाते हो। श्वासों श्वास की गति जो है आपको बल देती है, शक्ति देती है, मेरुदंड को जो है सीधा रखती है। और जब यहीं से आप जो 8 अंगों के साथ अष्टांग योग में आओगे तो आपके अंदर प्रकाश रूपी ईश्वर का ज्ञान जाग जाएगा।
देखिए नाभि हमारे शरीर की वो अग्नि है जो हमें हर रोग से बचा के रखती है। इसलिए माँ का और बच्चे का संबंध जो है नाभि से होता है स्थापित। और यहीं से ही श्वास भरते हुए हम आ जाते हैं सर्पासन। सर्प का मतलब होता है भुजंग, दोनों भुजाओं पे अपने को उठा देना। और यहीं से वापसी जब होकर हम दोबारा पर्वत की तरफ आते हैं तो फिर हमारे अंदर जो उत्साह और बल प्रकट होता है। और यहीं से हमारा ये जो है उल्टा पैर इन दोनों हथेलियों के मध्य आ जाता है। और यहीं से हमारा घुटना मुड़ते हुए श्वास बढ़ते हुए ऊपर श्वास निकाल देंगे, दोनों घुटने दोनों पंजे एक सीध में आ जाएंगे। और यहीं से एक गहरा श्वास लेते हुए पीछे की तरफ छोड़ते हुए आगे की तरफ। जब शरीर खींचता है तो शरीर के अंदर रक्त अपने आप दौड़ने लगता है। जब श्वास फेफड़ों के संपर्क में आ जाती है तो फेफड़ों के रोग भी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दूसरा सूर्य नमस्कार, यहीं से श्वास भरते हुए पीछे की तरफ धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे की तरफ। नब्बे % लोग ये नहीं जानते हैं कि उनकी कमर में दिक्कत क्यों आती है। वो इसलिए आती है कि कमर पूरी मूवमेंट नहीं करती। अधूरे जो शरीर का मूवमेंट करता है वो हमेशा दर्द पैदा करता है। इसीलिए हमें जो है पूरा मूवमेंट लेते हुए नीचे आना है। यहीं से उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैंड दे, श्वास देते हुए ऊपर। और श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे। और बता यहीं से अष्टांग योग। पेट नीचे रख देंगे, लंबी गहरी श्वास, भुजंगासन, और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर पंजे एक सीध में, हस्तपादासन। यहीं से गहरी श्वास लेते हुए वो पीछे और वापसी। तीसरा सूर्य नमस्कार, लंबी गहरी श्वास, पीछे की तरफ छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे की तरफ सीधा पैर, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे आ जाएंगे नीचे की तरफ। फिर लंबी गहरी श्वास, भुजंगासन, और छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर पंजे एक सीध में, लंबा गहरा श्वास, वापसी। लंबा गहरा श्वास लेंगे फेफड़ों तक नासिका के द्वारा। नब्बे % रोग तो आपके जो है सांस नासिका के द्वारा लेने से ही सही हो जाएंगे, क्योंकि फेफड़ों को फुल ऑक्सीजन मिलने लगती है नासिका के द्वारा सांस लेने पर। पीटी करेंगे, एक मिनट बस आसन। श्वास लंबी चलेगी, गहरी चलेगी। क्योंकि सांसों को ही लंबा गहरा बनाना हमें, और कुछ नहीं करना। सांसें हमारा अस्तित्व है, सांसों हमारे प्राण हैं, सांसें ही हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन है, सांसें ही रोगों से लड़ने की ताकत है।
इसलिए हमें सांस को लंबा गहरा नासिका के द्वारा, नाड़ियों के द्वारा खींचनी है सांस लंबी। जिसकी ये दोनों नाड़ी जागृत हो जाती हैं, उसके शरीर में रोग का नाम तो बहुत बड़ी बात है, रोग की छाया तक नहीं रहती। तभी भगवान ने दो नाड़ी बनाई है, दाईं और बाईं। दाईं और बाईं में मिलके हो जाता है प्लस और माइनस, यानी कि शरीर के अंदर ऊर्जा का भंडार, शक्ति का भंडार, बल का भंडार। वो कब मिलता है? जब हम नाक के द्वारा लंबी गहरी श्वास खींच के फेफड़ों तक लाते हैं। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और आ जाएंगे वज्रासन में। वज्र का मतलब होता है बलवान, शक्तिमान। बल काहे के अंदर है? बल हमारी सांसों के अंदर है, बल हमारी प्राणायाम शक्ति के अंदर है, बल हमारे आपान शक्ति के अंदर है। शरीर का जितना भी अधपचा है वो प्राणायाम के द्वारा अपने आप ठीक हो जाता है, पच जाता है। क्योंकि प्राण शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है जिसके आगे कोई भी चीज़ जो टिक नहीं सकती। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ मंडूकासन, रोकेंगे ही अपने को। शरीर की चर्बी कम करने के लिए करेंगे मंडूकासन। जब हमारा पेट दबता है तो हमारी आंतें भी शुद्ध होती हैं, आंतों के अंदर जो बनी हुई गैस है वो भी समाप्त हो जाती है। 90% जो हमारी प्राण वायु रहती है शरीर के अंदर, वो गुदा चक्र के द्वारा अपने आप पास हो जाती है। और उस वायु को पास करने के लिए हम करते हैं मंडूकासन। नहीं तो अगर अंदर वायु रुकती है तो अंदर ही अंदर पता नहीं तरह तरह की बीमारियां प्रकट होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें मिल ही नहीं पाती है। इसलिए वायु का आदान प्रदान बहुत ही जरूरी है। अब वो कब होगा? जब हम करेंगे मंडूकासन। इसी क्रम में दूसरा भाग इसका, श्वास बांध देंगे बिल्कुल और रोकेंगे यही। फिर श्वास को बाहर छोड़ देंगे, यही रोकेंगे। श्वास बाहर निकालने को कहते हैं रेचक, और रेचक का मतलब ये है कि सांस को बाहर छोड़ देना। जब ऊपर आते हैं तो श्वास अपने आप फेफड़ों में बढ़ती है, ऐसे कहते हैं पूरक। चेहरा लाल पड़ जाएगा, इसका मतलब यह है कि रक्त धीरे धीरे अपने आप जो नसों में पहुंच रहा है आपकी। जो पेट के विकार है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। पेट के विकारों के कारण बहुत बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। प्रोस्टेट बढ़ जाता है, गुर्दे में पथरी हो जाती है। बीपी जिसे कहते हैं हिंदी में ब्लड प्रेशर, यानी खून का दौरान। इसी क्रम में अगर हम पीछे पहुंचते हैं तो आपका बीपी अपने आप कंट्रोल रहेगा। बीपी बढ़ने से क्या होता है? पैरालाइसिस होता है, लकवा मारता है शरीर को। वो कुछ नहीं मारेगा अगर हम रोज नियम से 3 से 5 बार इस सुप्त वज्रासन में आ जाते हैं तो। सुप्त वज्रासन में हमारा पूरा नाड़ी तंत्र, पूरा जो है हमारा रीढ़ की हड्डियों का संतुलन, इसके अंदर अपने आप जो है रक्त पहुंचेगा, अपने आप आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी अगर रोज आप इसे 3 चरणों में करते हैं तो। श्वासोश्वास की गति रहेगी लंबी और सामान्य। लंबी सांस लेने से ही शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचती है, हर पार्ट तक।
पानी कैसे पीना चाहिए। वो भी बीच बीच में बोला जाएगा। फिलहाल तो इसके लाभ बताए जा रहे हैं सुप्त बर्जासन के। पानी क्या है, शरीर के अंदर दूसरा रक्त है। अगर रक्त की मात्रा सामान्य रखनी है बॉडी के अंदर, पूर्ण रक्त चाहिए, पूर्ण हीमोग्लोबिन रखना है, तो पानी को कभी भी शरीर से कम मत करो। यानी कि 2 से 3 लीटर पानी आप दिन में पी सकते हो। उबाल करके वैसे देखो पानी को तो रात को तांबे के बर्तन में रखो, उसे गुनगुना करो, पी लो। जितने उसके जो अवगुण हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। पानी का स्थान ही तांबे के बर्तन में है। पहले लोग नदियों में, गंगाओं में तांबे के सिक्के गिरते थे, जिससे पानी और पवित्र हो जाता था। क्या पंडित जी ये मंदिर में क्या ये तांबे के बर्तन से जल नहीं चढ़ाया जाता है क्या? बिल्कुल चढ़ाया जाता है, कौन ज़्यादा नहीं चढ़ाया ये जाता। बोला जहर बन जाता है तांबे के बर्तन उसमें दूध पड़ता है जब जहर बनता है, अच्छा पानी जहर नहीं बनता है। हाँ हाँ, दूध नहीं दूध डालना नहीं डालना चाहिए। चाहिए। हाँ, शंकर जी को दूध भी और पानी डाल देते हैं तांबे के बर्तन में। अच्छा ये अगर आपको दूध चढ़ाना है तो स्टील के बर्तन से चढ़ाओ, अच्छा और जल चढ़ाना है तो तांबे के बर्तन। ये जो मेन सिद्धांत है। या दूध पड़ जाता तो वो हो जाता। दूध जहर रहता है, एक खतरनाक ऐसा वो क्रिया करता है तांबा दूध के साथ, पानी के साथ कभी जो क्रिया नहीं करता, वो तो पानी को शुद्ध करता है, उसके बैक्टीरियाओं को मारता है। नहीं, एक सज्जन आए कल बता रहे पानी को अच्छी तरह से उबालो, वो उबल जाए, उसके बाद उसको ठंडा करके। ऐसा गुरुजी कोई नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर ऐसा कर पाओगे। नहीं पाएंगे यार, ये पानी उबालने का चक्कर ये अगर ये काम मैं करता हूँ, जीवन में हो नहीं पाएगा। कम से कम पानी को 2 लीटर को आधे बनाने पर 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। ये पंडित जी सही इसलिए कहते हैं, पानी हम आप भी नहीं लोग कर पाएंगे। गुनगुना करो हाँ। और रात को तांबे के पात्र में भर के रख दो और उसे पी जाओ। कहने में करने में गुरुजी बहुत बड़ी बात है, आप करके देख लो। आरो का पानी मत पियो। 2 दिन में आरओ का पानी क्या है, देखो जितने ये पानी है बनाए हुए, कर नहीं पाएंगे वो ये सब आर्टिफिशियल है। झंझट है साला, एक अजीब सा लगता है। चलो गुरुजी अभी मिलाओ सिर, जिंदगी तेज हो गई है। करो कम से कम 3 से 5 बार पश्चिम तानासन। मजबूरी है भैया जी, आरो का पानी पीना। अब आरो हर जगह, हर घरों में घुस गया आरो, साला हर घरों में। देखो मेरी बात सुन लो, जो लोग आज नॉर्मल पानी पी रहे हैं वो ज़्यादा स्वस्थ हैं, और जो इस तरीके का पानी पी रहे हैं उन्हें आए दिन शरीर के अंदर समस्या बनी रहती है, हर को पानी क्योंकि वो पानी हर जगह अवेलेबल नहीं है। सुनो मेरी बात, पानी हमेशा एक सा रखो, मजबूरी में 1 आध दिन पीना पड़ जाए तो बात दूसरी है। अगर आपने समय समय पर पानी बदला तो कभी भी आपके शरीर के अंदर जो रोग जो कम नहीं होंगे, क्योंकि जो पानी है वो शरीर को बैलेंस बना के रखता है। पानी का और कोई काम नहीं है, शरीर के अंदर मांस है, खून है, हड्डी है, इसका बैलेंस बनाने के लिए पानी है। आरो का पानी पियो। बस। डॉक्टर भी कहते हैं साले, तुम कौन सा पानी पी रहे हो? दूषित आ रहा है ना चक्कर। अरे आप डॉक्टर तक जा क्यों रहे हो ये बताओ मुझे। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। नहीं डॉक्टर तक आप जा क्यों रहे हो ये मजबूरी करते बताओ। हैं क्योंकि पानी खराब आता कहते हैं है। आप पानी कौन सा डॉक्टर पीते ये हो? कहते हैं ना, पका के रख लो, ठंडा करके पियो। पका लो उसे, उबाल कर ठंडा कर लो। पहले लोग क्या करते थे कि पानी के अंदर फिटकरी घेरते थे, उससे पानी अपने आप शुद्ध और साफ हो जाता। बालू के कण भी घेरे जाते थे पहले पानी के अंदर, यानी जो भी उसका वो था वो नीचे बैठ जाता था। बहुत तरीके हैं पानी शुद्ध करने के। हाँ ये जो नदी में जो रेत होती है साफ करता है। क्योंकि हैंडपम्प है नहीं। Medicated चीजें हैं सभी। देखो आप लोगों ने अपने शरीर को बना लिया है डॉक्टरों के अधीन। हाँ, हमारे ऋषि मुनि थे, पहाड़ों पर रहते थे, जहाँ ना कोई डॉक्टर होता था ना कोई वैद्य होता था, और वहीं वो जो है वायु तो वनस्पति तोड़ के अपना पेट पाल लेते थे। हमेशा ध्यान रखो, शरीर के अंदर जब जब बोझ बना रहेगा तब तब बीमारियाँ पैदा होंगी। आजकल जो शुगर रोग है वो अन्न के कारण हो रही है, गेहूँ का। अब लोग गेहूँ खाना छोड़ ही नहीं रहे, इसी वजह से उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। गेहूं बंद कर दिया। बस आ जाओ पीछे, आ जाओ हलासन। ये आसन आपके लिए इसलिए बने कि आपका शरीर के अंदर कोई रोग ही नहीं रहे। अब देखो आपकी रीढ़ की हड्डी है, अब हर कोई हलासन नहीं लगा पाता, इसी वजह से कमर पूरी मुड़ती नहीं, और जो चीज़ पूरी नहीं मुड़ती वो हमेशा जो तकलीफ देती है। आपने शरीर को अपना बना लिया है बिल्कुल मुर्दा घाट, और मुर्दा घाट में मुर्दा फूकता है, इसलिए शरीर को आप बनाओ राम घाट। राम घाट में हमेशा हनुमान जी की पूजा करी जाती है। तो बस भक्ति भजन प्रार्थना ये सब क्या है,
ये सब शरीर को स्वस्थ करते हैं। थोड़ी देर ताली बजाई, थोड़ी देर भजन गाया, थोड़ी देर राम नाम का गुण लिया, तो ये सब शरीर के अंदर आरोग्यता पैदा करते हैं। बस मंदिर क्यों जाते हैं हम लोग? इसीलिए जाते हैं कि हमारे अंदर जो है पॉजिटिव ऊर्जा आवे। बस ये मन जो बड़ा चंचल है, ये भगवान के दर जाके ठहरता है। बस बस कर लो दोनों पैरों को सीधा और हाथों को कर लो नुं करके और मिलाओ घुटना यहाँ पे, रोक दो यहीं अपने को। ये साइड की चर्बी जो बढ़ती है ये नसों के रोग पैदा करती है, समझो, इसी से नसों की बीमारियाँ होती है। लेकिन जब साइड की चर्बी आपकी कम होगी, क्योंकि 90% लोगों को यही नहीं पता कि चर्बी बढ़ती क्यों है। चर्बी इसलिए बढ़ती है कि हम उस फंक्शन की एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, उस फंक्शन से कोई कार्य नहीं ले रहे, इसलिए हमारी चर्बी बढ़ती है। लेकिन जब आप कटी पिंडक करोगे तो सबसे बड़ी बात है आपके गुर्दों को स्वस्थ रखेगा। ये गुर्दों के अंदर कोई भी बालू के कण नहीं आएंगे जिसके कारण आपके अंदर पथरी नहीं बनेगी। और ये हमारे शरीर की हर चीज़ को बढ़िया करता है, गर्भाशय को, पित्ताशय को, मूत्रवाहिनी नसों को, प्रोस्टेट को, क्योंकि इसके खिंचाव से हर चीज़ आपकी बढ़िया हो जाती है शरीर की। शरीर का एक ही राज है कि शरीर को आप जितना पूर्ण व्यायाम करोगे या जितना पूर्ण एक्सरसाइज करोगे वो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक प्रकार का आपके लिए जमा पूंजी यही है। करो हल्के हल्के। आदमी उस चीज़ को तो इकट्ठा कर रहा है जिसे छोड़ना है, लेकिन जिसके ज़्यादा जोड़ा जा रहा है उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। तभी तो कहा एक घड़ी आदि में पुनियाद और तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। अगर हमने एक घड़ी 24 मिनट की होती है, अगर हमने जो है अपने को उस परमात्मा से, उस चैतन्य से जोड़ लिया तो हमारी सारी समस्या हल हो जाएंगी। लेकिन हम सोचते हैं जो संसार की वस्तु है वही सच्ची है। और यह कब पता लगता है? जब हमारी सांसें पूर्ण हो जाती है। फिर दुनिया की कोई दौलत देकर हम उन सांसों को वापसी नहीं ले सकते। इसलिए हमें जो है थोड़ा ज्ञानवानों का साथ लेना चाहिए, बुद्धिमानों के साथ रहना चाहिए। जो बुद्धिजीवी होते हैं वो आदमी को जो है हकीकत दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। करो इधर को। ये सब आपकी जो है कमर भी मजबूत हो जाएगी और जितने कमर की पीड़ाएं सब दूर हो जाएंगी। ऐसे लेटे लेटे इन दोनों पैरों को ढालो नु करके, रोक दो यही उत्पान तानासन। इसे करने से कभी भी आपका पेट का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट ही नहीं बढ़ेगा। और पेट के अंदर जितनी बीमारी है वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जितने गर्भाशय के रोग हैं वो इस पुष्टानासन करने सही हो जाएंगे। जितने भी बंद लगे हैं, जितने भी मासिक क्रियाएं हैं वो सभी उत्पानासन से दूर हो जाएंगी। यही रोक दो से 45 डिग्री पे। नीचे रोको, नीचे यहाँ पे। ऊपर जाके तो आपको जो बल मिल जाएगा, इसकी पोजीशन ही है बस। और यहीं से आप नु कर लोगे तो नौकासन हो जाएगा। ये हमारे कूल्हे और घुटनों के बीच की दूरी रहनी चाहिए, इतनी बस। क्योंकि यहीं से नाभि का सेंटर सीधा होता है। जिनके नाम नले बार बार जो बेकार हो जाते हैं वो इस आसन से सही हो जाएंगे। पूरा लोड पड़ता है शरीर पे, हर चीज सही होती है ऐसे करने से। ओम होम जूम स्वाहा ओम भो भो स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान्मिति और मोक्षे मामृता स्वाहा भू 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 सह जूम होम ओम।
ओम ओम जूम सा ओम भू भू सा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय स्वाहा भू भू स झूम ओम 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 जूम सा ओम भू भू स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय स्वाहा भू भू स झूम ओम ओम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, पहली उंगली अंगूठे के नीचे यानी वायु मुद्रा। वायु संबंधी जितने शरीर में विकार हैं इस वायु मुद्रा में बैठने दूर हो जाते हैं। श्वास को लेंगे लंबा गहरा नासिका के द्वारा, पूरा खींचेंगे फेफड़ों तक और छोड़ देंगे। करो 20 बार कम से कम। खांसी है, श्वास संबंधी जितनी बीमारी हैं, मस्तिष्क संबंधी जितनी बीमारी हैं, वो इस भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर होती है। कमर सीधी और गर्दन सीधी रहती है तो शरीर के अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो नीचे तक पहुंचती है, मूलाधार चक्र तक। भगवान ने आपका क्षेत्र कितना अच्छा रखा है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको शक्तियों पे शक्ति दी है। जब आप नासिका लंबी सांस खींचोगे ना तो फेफड़ों तक पहुंचेगी आपकी। छाती के अंदर कोई विकार नहीं होगा, कोई गांठ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि वहाँ की नसें आपकी सब खुली रहेंगी। हमारे आयुर्वेद में तुलसा को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, जिन व्यक्तियों का अगर कोई गांठों की समस्या है, कोई वैसी पेट संबंधी समस्या है, तो नित्य 10 से 12 पत्ते तुलसी के किसी अपने कूट के और हल्का चाहे उसमें शहद मिला लें, चाहे दही में मिला लें, वो 2-3 महीने में उसकी समस्या धीरे धीरे अपने आप हल होगी, क्योंकि वो रक्त को शुद्ध करती है जो तुलसा होती है। अगर पत्ते नहीं ले सकते तो कुछ पत्ते घर में बोलेंगे, उन्हें जो है पीस के उसका काढ़ा बना के और कांच की बोतल में भर के रख लेंगे, और रोज से 2-3 ढक्कन अगर रोज़ हम पियेंगे तो कुछ ही दिनों में हमारे शरीर के जितने विकार हैं, जितनी बीमारी हैं, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। क्योंकि तुलसा के अंदर जो ऑक्सीलेट अम्ल पाया जाता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, जो हमारे शरीर के लिए अधिक उपजाऊ रहता है, अधिक पोषण करता है शरीर को हमारे। इसे मैं श्वासों को बाहर, पेट अंदर, जितना खाया पिया है रात का अपने आप जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा रसों में, अम्लों में। रस बनता है तभी शरीर के अंदर खून बनता है, बिना रस के खून नहीं बनता। पेट खींचने से क्या होता है? गुर्दे कभी खराब नहीं होते, गुर्दे कभी सुकड़ते नहीं है, ये सबसे बड़ा लाभ है। और जिसके गुर्दे पूर्ण रूप से खुले रहते हैं वो छानने का इतना अच्छा काम करते हैं, कभी जो है शरीर के अंदर रक्त संबंधी बीमारी पैदा नहीं होंगे, शुगर ही नहीं होगी जीवन में कभी। अगर आपने रोज 100 बार पेट खींचा तो आपके अंदर गुर्दे आपके नए बने रहेंगे। गुर्दे कभी खराब नहीं होते हैं, सिर्फ ब्लॉक होते हैं, जिसके कारण छानने की क्षमता खत्म हो जाती है। और ये आपके रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है, कपालभाति समझ लो आप। ये गले में होने वाले जितने रोग हैं उन्हें भी समाप्त करता है, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं श्वासों के रूप में तो सबसे ज़्यादा घर्षण गले पे ही होता है। इसके बाद गुदा द्वार का खींचना, मूलबंध, कम से कम 5 बार गुदा चक्र को खींचने से क्या होता है, जितनी वायु दुष्ट और दूषित वायु है वो अपने आप पास हो जाती है, आप पार मार में जाकर।
हाँ हो गया होगा, आप करो। सौ बार में टाइम ही कितना लगा, 1.5 मिनट में 100 बार होता है देखो। समझो 100 बार टाइम नहीं लगता अगर आप मन लगा के करोगे। इसी प्रकार गुदा का खींचना है, जब गुदा ऊपर आने लगती है, देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है गुदा खींचने से, जो हमारे मूल कण है वो जागृत होते हैं। मूल कण कहाँ से मिलते हैं? इस धरती से, और धरती का संबंध किससे? मूलाधार चक्र से। ये अपने आप की जगह गुदा चक्र आपका, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये आदमी का मही जाम हो जाता है, जिसके कारण मन के बेकार कभी कम नहीं होते, कभी लोभ कम नहीं होता, कभी लालच कम नहीं होता। अगर लालच कम करना है, रोज 5 से 10 बार आप गुदा चढ़कर खींचो ऊपर, फिर छोड़ो, खींचो, छोड़ो। एक प्रकार की मैग्नेट है, हाँ, जैसे नॉर्थ से साउथ को जाती है वो, इसी प्रकार नीचे से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। फिर जब ये चलने लगती है तो चक्रों के अंदर आपके जो जागरण हो जाता है। हाँ, चुंबक का काम करती है, जितने भी रक्त है ये भी चुंबक ही है, इधर से इधर पहुंचा, इधर से इधर पहुंचा। अगर वो मैग्नेट पावर खत्म हो गई तो रक्त मंदर पड़े पड़े सड़ जाएगा और मई बीमारियां पैदा हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया होकर चलता है मूल पर। ऐसे हमारा पेट है, ये चिपक जाता है पूरा अंदर जाकर, क्योंकि जो आपकी प्राण वायु है वो इतनी मजबूत बलवान हो जाती है कि आप घंटों तक पेट खींच के रख सकते हो। हमें अपने प्राणों को बलवान बनाना है, क्योंकि शरीर से प्राण ही निकलते हैं। शरीर तो यही छूटता है, क्योंकि 10 इंद्रियों से मिलकर बनता है ये। 5 ज्ञान की इंद्री, 5 जो कर्म की इंद्री, लेकिन जो आपकी प्राण शक्ति है वो तो प्रकृति में कहीं भी पहुंच सकती है, आप समझ लीजिए। इसलिए पेट को जितना खींच सकते हो खींचो। अच्छा, पेट खींचने से सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हमारे गुर्दों की उम्र बढ़ जाती है, हमारे लीवर की उम्र बढ़ जाती है। अगर भरपूर बॉडी के अंदर रक्त बना रहेगा तो कभी शरीर पर बुढ़ापा नहीं आएगा, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। ये इसका लाभ है उद्यान बंद। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं उद्यान बंद करने से कि आप जो है कितना ही खा जाओ, लेकिन उद्यान बंद में जब आप करने लगोगे तो तुरंत पच जाएगा। यानी 5 से 6 घंटे में आपका मल तैयार हो जाएगा शरीर के अंदर। और नहीं तो लोगों का मल बनने में 24-24, 3-3 दिन लग जाते हैं। पेट ही साफ नहीं होता, सोच ही नहीं जा पाते वो, क्योंकि मल जब बनेगा फिर हाथों में पहुंचेगा, फिर मल द्वार में पहुंच कर निष्कासन होगा, इसलिए व्यक्तियों को पेट की बीमारी हो जाती है। गैसें बनती है उसी मल के कारण। जब तक शरीर से मल नहीं निकलता है तब तक गैसें भी पास नहीं होती। इसी प्रकार हमारा कंठ है, जब ये कंठ ये चिपक जाता है तो हमारी जो श्वास नली है और जो खाने की नली है वो कभी आपकी बंद नहीं होंगी। नहीं तो अभी मैंने सुना था कि जो है खाने की नली बंद हो गई तो उसे जो है अंदर का जो है कैंसर पैदा हो। लेकिन अगर आप इस कंठ को दबाओगे तो श्वास नली और खाने की नली हमेशा श्वास और खाना देती रहेंगी हमें। आसान खेल है, बस श्वास भरना और दवा देना। शरीर पर कोई लोड नहीं, कोई भारी नहीं। सबसे बढ़िया शरीर को हल्का बनाता प्राणायाम। आप वायु देख रहे हो, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वायुमंडल को थामे पड़ी है वायु। इसी प्रकार आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर को थामे पड़ी है।
हाथों को भी, पैरों को भी। और नहीं तो जरा सा दिमाग में डिस्टर्ब आया, कम बात हो गया, आदमी चलते चलते मुँह करके फड़फड़ आ रही है, चल नहीं पा रहा, वो क्या है कि प्राण शक्ति निर्बल हो जाती है। इसी प्रकार अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम इसलिए बनाया है कि चंद्र और सूर्य नाड़ी समान रूप से बॉडी के अंदर अपने बनी रहे। उसके लिए हम जो है बाएं से लेते हैं और बंद करके दाएं छोड़ देते हैं। ये नाड़ी हमारे हाथों में भी आती है, इसीलिए नब्ज देखी जाती है कि कौन सी नाड़ी कितने % काम कर रही है। यही बात का पित्त को संबोधित करती है। क्योंकि मेन हमारा फंक्शन है फेफड़े, और फेफड़े कब जिंदा रहते हैं? जब हम जो है अनुलोम विलोम के द्वारा नाड़ियों की शुद्धि करते हैं। ये नाड़ियों की शुद्धि है आपकी। ये नाड़ी आपको शीतल जल भी सहन करने की ताकत देती है, और अंध को भी ताकत की वो कब देती है? जब ये नाड़ी समान रूप से खुल जाती है। जो आप दवाई खाते हो वो भी इस नाड़ियों के कारण शरीर में फायदा करती है। अगर ये नाड़ियों का दोष है तो कभी दवाई ला भी नहीं देगी, चाहे इनसे वैद्य से पूछ लो आप। ईड़ा पिंगला सुषमा, ये नाड़ी शरीर के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। अगर ये नाड़ियाँ कार्य नहीं करेंगी, शरीर के अंदर ना खून बनेगा, नाश बनेगा, ना हड्डी बनेगी, और शरीर दिन पर दिन निर्बल कमजोर होता चला जाएगा। जितनी वनस्पति हैं सब नाड़ी के अंतर्गत ही जो है आपको जो है औषधि दे रही है, समझ लो। वनस्पति के अंदर भी नाड़ी ज्ञान है। उसे जल भी चाहिए, उसे सूरज का प्रकाश भी चाहिए, उसे छाया भी चाहिए, उसे नमी भी चाहिए, उसे खाद भी चाहिए। ऐसी ही शरीर का सिस्टम है हमारे। गर्भाशय कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन साहब मासिक चक्र नहीं हो रहा, ये नहीं। अरे जब उसे आप विकसित करोगे जब भी तो वो होगा। जब एक चीज़ ही हमारी जाम हो गई तो क्या कुछ भी नहीं होगा। फिर जिंदगी भर लोग जो संतान के लिए तरसते रहते हैं। पहले ऋषि मुनि तप करते थे और तप के द्वारा जो चाहते थे वो कर लेते। आज का आदमी तप ही करना नहीं चाह रही है। अगर हम उससे कहते कंपनी बाग आ जाए सुबह 6 बजे, तो वो सोचे यार वो तो बड़ा भारी काम बता दिया। और उससे कहते हाँ भाई आज तेरा चेकअप होना है, दिल्ली आ जा। अरे साहब 2 दिन पहले टिकट बुक कराएगा और अस्पताल में सुबह ही पहुंच जाएगा। पर साहब मेरा चेकअप कर दो। और डॉक्टर कहते हाँ भाई तेरी नसें बंद है। बोले हाँ खोल दो साहब, चाहे 90 दिनों तो बिस्तर में पड़ जाए, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा। अरे शरीर भगवान ने दिया है, इसकी मालिश करो, इसे सही से जो ऊष्मा दो, सही से इसे सूरज की किरणें दो, तभी तो ये तुम्हारा साथ देगा। अब तुम्हें सोचो कि हरे हरे नोट कमाओ, बिस्तर में पड़ के सो जाओ, पूरे दिन मजा लो। वो मज़ा पूरे दिन का नहीं है, वो कुछ सालों का मजा है, जो बाद में फिर तुम्हें बिस्तर ही देगा, फिर आपको चला फिरत नहीं देगा वो। जो कर्मशील व्यक्ति होता है वो दुख में सुख में हर समय कर्म करता है, और जो मक्कार होता है वो तो सोचता है बोले यार डॉक्टर को दिखा दूंगा, अपॉइंटमेंट ले लूँगा, दवाई ले लूँगा, सही हो जाऊँगा, लेकिन वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी सही नहीं हो पाता। तो गुरुजी हमारी आपकी मुलाकात को 2-3 साल तो हो गए होंगे। 2-3 साल में बता दो हम कितनी बार आपकी दुकान पर गए। देखो जो सबसे बड़ी ताकत है शरीर के लिए, जो के अंदर कभी भी शुगर की बीमारी नहीं होती, और जो के अंदर फायदा ये है जिन लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं वो जौ का सेवन कर दो, गुर्दे कुछ दिनों से हो जाएंगे। आगे जाके तो चक्की है वो सही देता है। अरे आपको ये नहीं पता शुगर कहते किसे? शुगर हर चीज़ के अंदर है। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें शुगर ना हो, और शुगर का मतलब होता है उसकी मात्रा अनुपात। आपके फलों में शुगर है, आपके गेहूँ में शुगर है, आपकी दालों में शुगर है, आपके हर चीज़ में। लेकिन क्या है, उसे एक्टिवेट करने के लिए आप ये क्रिया करोगे तो शुगर बढ़ेगी नहीं। अच्छा गुरु जी बताओ आपकी शुगर कितनी है इस समय?
रागी किसे मड़वा मड़वा जानते हो? मड़वा होता था पहले। अभी तो रागी रोटी खाई है मैंने, बेटी ने खिलाई है मुझे, वो भी खाती है। आगे बच्चों में भी आ गई, जाकर आ गई रागी की रोटी। काली अकल तो इसलिए आ गई, उन्हें कोई रास्ते ही नहीं दिख रहा। काली चलो होती गुरु है जय करो। रागी, उसने बड़ा फायदा दिया। पूरी ताकत लगाओ ताकि पूरी नसें खुले गले की। सारा कब जल जाता है उस जय प्रणाम करने से। ब्राह्मणी प्राणायाम, ब्राह्मणी करने से सारी नसें जल जाती है दिमाग की। माता नारायण पिता नारायण श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सूर्य नारायण चंदा नारायण श्रीमद नारायण 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 गुरु नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जल नारायण पृथ्वी नारायण आकाश नारायण 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 वायु नारायण वायु नारायण अग्नि नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोषे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति ओम शांति शांति शांति। इस युग में जितने भी आपके खनिज चीज़ें हैं सब रासायनिक हैं, सब केमिकल से प्रभावित हैं और इन्हें शुद्ध करने का इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं। अगर आप योगिक अभ्यास करते रहोगे
तो शरीर के रोग आपके दबे रहेंगे। नहीं करोगे कभी शरीर के रोग समाप्त नहीं होंगे और ज़िंदगी आपकी ऐसी पूर्ण हो जाएगी रोते चीखते। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।